अब हम चैप्टर नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है रंग बेरंगी मसालियों, और जिसमें फर्स्ट है पोयम, गीत। ये पोयम है वो इस पोयम में अलग अलग वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं और उसके बारे में बताया गया है, और सब्जी कैसे बनती है तो इसका वर्णन भी किया है, और अलग अलग सब्जियों के नाम भी दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। આવ્યું રીંગણ, આવ્યા ટમેટા, ફુલાવર સાથે આવ્યા बटाका। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे घर में बैंगन, टमाटर, फूल गोभी और आलू आए। धोई सुधारी लीधा बाफी, कढ़ाई में तो तेल नाखी। तो जब हम सब्जी बनाते हैं तब सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बाज़ार में से वेजिटेबल्स खरीदते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको स्वच्छ पानी से धोते हैं और फिर उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर जो है वो उसको पानी में उबालते हैं और फिर उसको उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। इसलिए एक जो पैन होता है उसमें हम तेल चढ़ाते हैं और फिर उसका जो है वो हम उसको उस सब्जी का छोंक देते हैं। तो धोई सुधारी लीधा बाफी, कढ़ाई में तो तेल नाखी। राई हिंग थी कर्यो वगार, सुगंध पहुँची घरनी बार। और फिर फिर एक बर्तन में तेल लेते हैं और फिर उसमें जो है वो सरसों डालते हैं और हिंग भी डालते हैं। सुगंध पहुँची घरनी बार। तो जब हम सब्जी का झोंक लगाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो बाहर तक जाती है और अड़ोस पड़ोस में सबको भी पता चलता है कि किसके घर में सब्जी बन रही है। हड़दर ने मरचू भभरावी, रंग स्वादनी आवी सवारी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसमें सारे मसाले डालते हैं, जैसे कि हल्दी होती है, मिर्च होती है, फिर नमक होता है, वो सब डालते हैं। फिर और ये सब डालते हैं तो वो रंगीन और खुशबूदार बनता है। रंग सादनी आवे सवारी, थई गयु लो शाक तैयार, जमवा आओ सौ दोस्तार। तो जो बच्चा है वो कहता है कि फिर इस तरह से सब्जी तैयार हो गई। तो वो बच्चा है वो कहता है कि पहले क्या करता है, वो सब्जी लाता है, फिर उसके बाद हम उसको धोते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर सब्जी बनाते हैं। तो जिस प्रकार से सब्जी बनती है वो उसका सारा वर्णन किया गया है। और फिर लास्ट में जो बच्चा है वो कहता है कि इस तरह से मेरी जो सारे वेजिटेबल्स डालकर मैंने सब्जी तैयार की है, तो ये सब्जी है वो तैयार हो गई है। और अब सब अपने फ्रेंड्स को बुलाता है कि मेरे घर पे सब्जी रेडी हो गई है, तो चलो हम बैठकर आप सब मेरे घर पे खाना खाने आओ, तो हम सब बैठकर खाना खाएंगे। तो इस प्रकार से इस पोयम में सब्जियों के बारे में बताया गया है। तो उसके अगले पार्ट में क्या है, वो भी एक पोयम है, गीत है, और जिसका नाम है फोटो पाड़ूं। तो जो फ़ोटो खींचने का जो काम है उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। एक बच्चा है वो अपनी मम्मी को फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या कहता है और वो क्या क्या कहता है, उसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो बच्चा कहता है, तो हम शुरू करते हैं। मम्मी मम्मी फ़ोटो पाड़ूं, बोल साचो के खोटो पाड़ूं। तो जो एक बच्चा है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी चल मैं तुम्हारा फ़ोटो खींचता हूँ। और वो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं क्या तुम्हारा फ़ोटो सच में खींचूँ या झूठ में। मलक मलक तो थाय तू थोड़ू, नहीं तो चेहरो रोतू पाड़ूं। वो अपनी मम्मी से कहता है कि तुम स्माइल करो वरना मैं तुम्हारा रोता हुआ फ़ोटो खींचूँगा। जूही चमेली अढ़ेली ऊब, गुलाब जोड़े जो बैठो पाड़ूं। और फिर वो अपनी मम्मी से कहता है कि तू जो है वो गार्डन में चल के चमेली के फूल और गुलाब के फूल के पास बैठ, तो मैं तुम्हारा सुंदर फ़ोटो है वो
खींचूंगा। तू तो मम्मी परी समाणी, ले हवा माँ उड़तो पाड़ूं। और जो बच्चा है वो उसकी मम्मी उसको अपनी मम्मी है वो परी जैसी लगती है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा हवा में, जो परियां होती है वो तो हवा में उड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारा जो फ़ोटो है वो उड़ता हुआ फ़ोटो खींचूंगा। खोल जरीक आँख तू सरखी के पछी हूँ ऊँघतो पाड़ूं। और वो बच्चा है वो अपनी मम्मा से कहता है कि तू जो अपनी आँखें है वो अच्छी तरह से खोल के रख, वरना मैं तुम्हारा सोता हुआ फ़ोटो खींचूंगा। राखने मोढू बंद जरीक, नहीं तो जो बबड़तो पाड़ूं। और वो जो बच्चा है वो अपनी मम्मा से कहता है कि मैं तुम्हारा जब फ़ोटो खींचूं तब जो तुम है अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं तुम्हारा बोलता हुआ फ़ोटो खींच दूंगा। बेस मम्मी तू पप्पा साथे फूल जोड़े गलगोटो पाड़ूं। और अंत में कहता है कि मम्मी तुम जो है वो पापा के साथ बैठो तो मैं तुम्हारा फ़ोटो ऐसा खींचूंगा जैसे कि गेंदे के फूल के पास एक अच्छा सा फूल खिला है। तो इस तरह से एक बच्चा है वो अपनी मम्मी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहता है, और कौन कौन से तरीके से वो फ़ोटो खींचना चाहता है उसके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि गीत में केटला स्थल आवे छे, कया कया। तो इस पोयम में कौन से स्थल आए हैं। तो इस पोयम में दो है, एक तो परीलोक का वर्णन है, वो बच्चे को मम्मी परी जैसी लगती है तो परीलोक, और दूसरा जो है वो गार्डन तो बगीचो। तो दो स्थल है, एक परीलोक और दूसरा जो है वो गार्डन। फिर नकामो विकल्प छे कि गीत प्रमाणे साचू वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं तो उसमें एक सच्चा सेंटेंस है और एक झूठा सेंटेंस है। तो हमें इस पोयम में जो सेंटेंस है उसको हमें रखना है, और जो पोयम में सेंटेंस नहीं है उसको हमें मिटाना है, और उसके बाद जो है वो सेंटेंस फिर से लिखना है। जैसे बाळक मम्मीनो रड़तो हसतो फोटो पाड़वा मांगे छे, ते माटे ते मम्मी ने कहे छे तू झीणु झीणु हंस के तू चेहरो रड़तो राख। तो जो बच्चा है वो अपनी मम्मी को हंसने के लिए कहता है, इसलिए रड़तो को मिटाना है और हंसतो को रखना है, और फिर तू झीणु झीणु हंस वो रखना है, और तू रड़तो चेहरो रड़तो राख वो मिटाना है। और मिटा के हमें फिर से सेंटेंस लिखना है कि बाळक मम्मीनो हसतो फोटो पाड़वा मांगे छे, ते माटे ते मम्मी ने कहे छे तू झीणु झीणु हंस। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो गलत सेंटेंस है वो उसको हमें मिटाना है और सही सेंटेंस को हमें रखना है। तो यहाँ पे फूल है वो मिट जाएगा और ऊँघ तो मिट जाएगा। फिर तीसरे सेंटेंस में बंध मिटाना है और रड़ती मिटाना है, और फोर्थ वाले सेंटेंस में खुला और झगड़ती वो मिटाना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें फिल करना है। उसके बाद जोड़ का जोड़ो, तो सही जोड़ को हमें मिलाना है। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पे ओ आ ई ऐसा लिखा है, और यहाँ पे जो है वो जगह दी गई। तो ये वाला सेंटेंस किससे मिलता है उसका हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला है वो ई से मिलता है, तो यहाँ पे ई आएगा, फिर सेकंड वाले में ई आएगा, फिर थर्ड वाले में ऊ आएगा, फिर फोर्थ वाले में ओ आएगा, फिर फिफ्थ वाले में आ आएगा, और 6 वाले में ऊ आएगा। तो यहाँ पे जो है वो पोएम को पढ़ के हमें सही जोड़ मिलानी है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है, पाड़ आवे अथवा खा लखो। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं तो उसमें ये शब्द पाड़ आवे या खा जिससे मिलते जुलते हैं उसके सामने ये शब्द हमें लिखने हैं। तो हवा तो खा, भाजी तो खा। तो इस तरह से यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो किससे अकॉर्डिंग है, किससे मिलते जुलते हैं, उस खाने में हमें लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद
કાવ્યને આધારે કૌંસમાં શબ્દોનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिया गया है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्द को लेकर यहाँ पे हमें खाली जगह भरनी है। तो ये भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये वाली एक्सरसाइज फिल करनी है।